तो सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ऑटोकैड 2D हमारी पूरी पूरी समाप्त हो चुकी है। जिसको 2D में कोई डाउट हो तो मेरे से पर्सनली व्हाट्सअप करें और या फ़ोन करें, तो मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जो वीडियोस बने हुए हैं उन वीडियो को आप निरंतर देखेंगे तो आपको 2D में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आई थिंक समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद फिर आज हम 3D पढ़ते हैं। तो 3D में हम क्या पढ़ेंगे और 3D क्या होता है वो समझेंगे सबसे पहले। तो मैंने आपको पहले जो ड्राइंग बताई थी वो 2D ऑब्जेक्ट थी जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्राइंग बनी हुई होती थी। 3D में क्या होता है कि एक एक्सिस और जुड़ जाती है, दैट इज जेड एक्सिस, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर सकती है। उदाहरण के तौर पे मैं एक लाइन इसकी खींच रहा हूं इधर, चलो अच्छे से बनाता हूं। एक लाइन मेरी ये है, एक लाइन मेरी ये है और एक लाइन मेरी ये है। तो ये मेरी हो गई आपकी क्या नाम से वाई एक्सिस, और ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, और ये हो गई मेरी जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मेरा कर्सर रहेगा तो ये मेरी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है डायमेंशन, ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये उस ऑब्जेक्ट की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस प्रकार से ये 3D कहलाएगा, जो कि दो ऑब्जेक्ट में हम ड्राइंग बनाएंगे और उसको सीधे जेड में क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। ये कहलाती है जेड एक्सिस। ठीक है। सेम केस में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है और एक नीचे की ओर ये एक्सिस है, जिसमें हमने इसकी क्या कराई है, इसकी हमने मोटाई बनाई है। तो ये होता है 3D। तो 3D में 2D के ही टूल यूज होते हैं, कुछ और टूल्स आ जाते हैं। तो उन टूल्स का हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर आगे ड्राइंग्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो अपन चलते हैं अपने ड्राइंग पे। तो यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे, मतलब कि हमारे पास ऑटोकैड की स्क्रीन पे हमको कुछ टूल्स और लेके आने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो टूल लेके आते हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको टूल पे जाना है, तो क्या करेंगे, हम टूल्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और टूल बार पे क्लिक करेंगे और ऑटोकैड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो पहला टूल होगा 3D में हमको जिसको यूज करना है, वो पहला टूल होगा मॉडलिंग टूल बार। तो ये मॉडलिंग टूल बार आ गया। फिर दूसरा टूल बार लाना है, तो पहले से दिए हुए टूल बार में आप यहाँ पर राइट क्लिक करें तो भी वही विंडो ओपन होगी। अब हमको चाहिए ऑर्बिट टूल बार, तो ये ऑर्बिट टूल बार आ गया इधर, इसको भी यहाँ ले लेते हैं। तीसरा ले लेते हैं हम ऑब्जेक्ट स्नैप, है ऑलरेडी, यहाँ एरो करते हैं नीचे। और हमको चाहिए एक यूसीएस टूल बार, तो ये यूसीएस टूल बार आ गया इधर। इसके बाद हम फिर से राइट क्लिक करते हैं और फिर नीचे जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं व्यू टूल बार। ये हमारा व्यू टूल बार आ गया, ये वाला। इसके बाद हम फिर राइट क्लिक करते हैं और फिर नीचे जाते हैं और फिर यहाँ से हम जूम टूल बार है तो इसको जरूरत नहीं है ना। तो ये हम इतने बेसिक टूल बार ले लेते हैं। अब ये जो टूल बार है ये थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए, जो पहले से टूल बार थे उनमें और हमने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो वो हो गए और टूल बार। इन टूल बार को हम अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। जो टूल बार हमको नहीं चाहिए हम उनको हटा भी सकते हैं, जो टूल बार चाहिए हम उनको रख सकते हैं, जिससे कि आपका डिस्प्ले बड़ा रहे। तो हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ड्रैग करके अपने
जहां पे हम आप उनको रखना चाहते हैं वहां पर उनको ऐसे रख सकते हैं। और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट स्नैप। अब देखो एक एक टूलबार के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। विजुअल स्टाइल टूलबार और रह गया है तो वो लेके आना है, राइट क्लिक कर लो किसी भी टूलबार में और यहाँ पे जाके आप कौन सा टूलबार ले लो, विजुअल स्टाइल, दिस इज द विजुअल स्टाइल। तो ये भी आपका यहाँ पे आ गया, इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं। तो इतने टूलबार हमने ले लिए अपने डिस्प्ले पे और अब हम इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टूलबार की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टूलबार है वो है आपका क्या नाम से, ये वाला टूलबार, ये कहलाता है ऑर्बिट टूलबार। ऑर्बिट टूलबार में क्या होता है, ये 3 प्रकार के टूल्स दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि किसी को हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एक्सिस के अबाउट एक ये चक्कर बन के आ जाता है या गोल, इसको हम बोल सकते हैं, इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं। जैसे अपन ने अभी सुना होगा कि मंगल ग्रह पे हमारा क्या नाम से चांद वाला जो अभी फेल हुआ ना, तो ये ऑर्बिट कहलाएगा, जो चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हमको किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो हम इस ऑर्बिट का उपयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा वो ऑर्बिट घूमेगा, मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन पे उसको क्या कर सकते हैं, घुमा के देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला आता है, थोड़ा सा हैंग हो गया, अगला जो आता है ये आता है आपका विजुअल व्यू टूलबार। व्यू टूलबार का मतलब क्या होता है, 2D में क्या होता है कि हम या तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट बोल रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का साइड बोल रहे हैं, मतलब कोई भी एक व्यू होगा, या तो फ्रंट व्यू होगा या तो साइड व्यू होगा या तो बैक व्यू होगा, कोई सा भी एक व्यू होगा। लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D इज, 3D में 3 एक्सेस होंगी और वो 3 एक्सेस क्या करेंगी, आपके जॉब को रिप्रेजेंट करेंगी। दैट मीन्स आपका जो जॉब होगा वो 3 एक्सेस में होगा, मतलब उस जॉब में फ्रंट भी होगा और टॉप भी होगा और एक साइड होगा। ये 3 बेसिक क्या होंगे, प्लेन होंगे और इनके 3 अपोजिट प्लेन होंगे। दैट मीन्स फ्रंट का हो जाएगा बैक, टॉप का हो जाएगा बॉटम, और अगर लेफ्ट है तो उसका हो जाएगा राइट, और यदि राइट है तो उसका हो जाएगा लेफ्ट। तो उसी की बात करने जा रहा हूं। ये जो कहलाता है हमारा कौन सा टूल बार है, ये विजुअल व्यू टूल बार है। व्यू टूल बार में ये जो पहला वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसको मैंने ऐसे कर्सर ले जाके छोड़ा तो यहाँ पे आपको क्या बताएगा, ये अभी तो कुछ नहीं बता रहा, लेकिन आप देखो इसमें ये ऊपर हल्का सा ब्लैक ब्लैक सरफेस बना हुआ है। इट मीन्स दिस इज दी टॉप व्यू, और यहाँ नीचे है तो ये कहलाएगा दिस इज बॉटम व्यू, और ये वाला कहलाएगा लेफ्ट व्यू, ये वाला कहलाएगा राइट व्यू, ये वाला कहलाएगा फ्रंट व्यू, और ये वाला कहलाएगा बैक व्यू। और ये जो है दीज आर आइसोमेट्रिक व्यू। इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है। इस व्यू में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बारी में टॉप फ्रंट और साइड, मतलब के एक बारी में 3 व्यू देख सकते हैं। तो इसमें ये अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन है, ये वाला कौन सा है, ये है साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन। इसके बाद अगला अगला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, तो यहाँ पे देखते हैं ये वाला कौन सा है, तो नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन। ये वाला कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक डायरेक्शन। और मैंने ये बता दिया ये क्या है आपका टॉप, लिख के आ रहा है टॉप, ये आ रहा है आपका बॉटम, ये आ रहा है लेफ्ट, ये आ रहा है राइट, ये आ रहा है फ्रंट, और ये आ रहा है आपका बैक। तो ये हमारे 3D
क्या होते हैं, 3D व्यू होते हैं। और इन्हीं 3D व्यू को आप ऑर्बिट के थ्रू किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करा सकते हो। और ऑर्बिट से आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इनको सिलेक्ट करोगे। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्रंट पे रखा हुआ है और आपने यहाँ टॉप पे क्लिक किया तो वो फ्रंट सीधे कैसे आ जाएगा, टॉप आपके सामने आ जाएगा, फ्रंट से टॉप सामने आ जाएगा। क्योंकि हम सामने ही बैठे रहते हैं, हमारे पास तो कंप्यूटर है, तो हम कहीं जाके तो घूम नहीं सकते हैं, इसलिए ये सिस्टम बनाया गया है। अब ये जो है इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी ड्राइंग पे आते हैं। तो इस ड्राइंग में मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें देखो 3D व्यूज हैं, मतलब कि एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है। ये तीनों एक्सिस के कॉम्बिनेशन से क्या बना, ये आपका डायग्राम बना। और कमांडें वही सब यूज होंगी जो कमांडें हम प्रॉपरली अभी तक यूज करते आ रहे थे। थोड़े से टूल बार और बढ़ गए हैं, बाकी का आपको वही सब प्रयोग करना है। अभी मैं आपको सब कुछ क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से। हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, ठीक है। अब हमारी ड्राइंग पे जाने के बाद हमने ये दो टूल बार का इंट्रोडक्शन तो समझा। इसके बाद हमारा ये जो अगला टूल बार है, इट मींस ये है आपका, क्या है, ये है आपका मॉडलिंग टूल बार। ये कहलाता है मॉडलिंग टूल बार। मॉडलिंग टूल बार में जो टूल्स होते हैं उनकी हेल्प से हम किसी भी 2D क्लोज लूप को, देखो मैं क्या कह रहा हूं, 2D क्लोज लूप, तो 2D क्लोज लूप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स, है ना। जैसे कि इसमें एक्सट्रूड टूल दिया हुआ है, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस दे सकते हैं। जैसे अभी आप देखो इस ड्राइंग में एक नंबर पे क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा ये दिया हुआ है स्क्वायर रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है, और 2 नंबर पे वही एक नंबर को एक्सट्रूड टूल की सहायता से थिकनेस दे दी गई है और वो क्या हो गया, हल्का सा मोटा हो गया ऊपर की ओर। तो वो 2 नंबर हम देखेंगे तो ये आपका एक्सट्रूड से बनेगा। तो हमको वही सब 2D से ही बनाना है, 2D टूल्स से, और बाकी हम फिर क्या करेंगे, इनको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग मेकिंग ड्राइंग, है ना। ड्राइंग के साथ अगर बनाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है समझ में आ जाएगा। अब अगला जो आता है, अगला जो होता है विजुअल स्टाइल, ये कहलाता है विजुअल स्टाइल। विजुअल स्टाइल का क्या मतलब है, पहला वाला इसमें जो दिया हुआ है ये कहलाता है 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम का सीधा सीधा संबंध है, जब हम कोई ड्राइंग बनाएं और उसमें केवल उस ड्राइंग का स्ट्रक्चर देखे। इट मींस जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, तो बॉक्स को बनाने के लिए मुझे जो लाइनें लगेंगी वो केवल लाइन लाइन दिखेगा, तो मैं उसको 2D वायर फ्रेम कह सकूंगा। इसके बाद एक होता है 3D वायर फ्रेम। तो यहाँ अभी 2D वायर फ्रेम में सेट है, देखो अभी इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये आपका यूसीएस है ना, ये जैसा रखा हुआ है वैसा ही एज इट इज रखा हुआ है, हमने इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन अभी देखो मैं जैसे ही इसको 3D पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हुआ, कलर में आ गया, और यहाँ पे जेड अच्छे से दिखने लगा, एक्स दिखने लगा और वाई दिखने लगा। तो ये तीनों क्या हो गए, अपने आप में ये परिवर्तित हो गए। फिर आता है एक 3D हिडन। तो 3D हिडन क्या है वो भी समझेंगे। और फिर इसके बाद ये दो हैं जो इनको बोलते हैं, एक रियलिस्टिक बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम कंसेप्चुअल। मतलब कि जो एक्चुअल शेप होता है ड्राइंग का, मतलब कि मैंने कोई ड्राइंग सॉलिड में बनाई तो वो मुझे सॉलिड में दिखनी चाहिए। वो कैसे दिखेगी, इन टूल्स की हेल्प से उसको हम क्लिक करके देख सकेंगे। जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जूम टूल बार का मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे रखा है। दिस इज द जूम टूल बार, यू कैन जूम आउट, यू कैन जूम इन एंड जूम ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ठीक है, टूल बार। तो यहाँ पे देखो जूम ज्यादा है तो आउट कर लो, कम है तो यहाँ कर लो इन। ये देखो आपका ऑब्जेक्ट को जूम करना है, सेंटर जूम करना है, स्केल जूम करना है, तो बहुत सारे जूम्स के क्या है टूल्स हैं। इन सारे टूल बार का हम बारी बारी में क्या करेंगे, प्रयोग करते जाएंगे और
हम अपनी ड्राइंग को बनाते जाएंगे। तो जो हमने अभी बेसिक बताया ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हुए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम ड्राइंग बनाएंगे तो वो सारे जितने डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब हम थोड़ा सा और बेसिक बता दें। यहाँ पे हमने एक टूल्स का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, दैट इज रीजन। ये जो है ड्रॉ टूल बार के अंतर्गत आता है, स्केचिंग टूल बार के अंतर्गत आता है, ये कहलाता है रीजन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें आता है कन्वर्ट्स एन ऑब्जेक्ट दैट इनक्लोजेस एन एरिया इनटू अ रीजन ऑब्जेक्ट। और फिर आगे लिखा है रीजन्स आर टू डायमेंशनल एरियाज यू क्रिएट्स फ्रॉम क्लोज्ड शेप और लूप। मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम क्लोज लूप बनाएंगे तो वो रीजन कहलाएगा। अब क्लोज लूप और ओपन लूप क्या होता है वो हम आपको ड्राइंग बना के दिखाते हैं। ड्राइंग बना के कैसे दिखाएंगे? अब देखो जैसे हम अभी 2D बना रहे थे तो 2D में क्या था, हम कोई से भी प्लेन में लेके बना लें, उसमें तो क्या होगा, एक्स एक्सेस होगी और वाई एक्सेस होगी। लेकिन 3D में हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इस टूल बार का प्रयोग करना है। मतलब कि आपको कोई सी भी ड्राइंग बनानी है तो हमको पता होना चाहिए कि वो ड्राइंग फ्रंट व्यू में बनी है या टॉप व्यू में बनी है या साइड से बनी है या बॉटम से बनी है। जैसे उदाहरण का बोलूं तो ऑटो कैड में, या आप जब इंजीनियरिंग भी आपने ईडी वगैरह भी पढ़ा होगा, या जब आप कभी फील्ड में जाएंगे तो आपको इस टाइप का कोई डायग्राम मिल जाएगा और एक ऐसा एरो यहाँ से दे दिया जाएगा। What is the meaning of this arrow? This arrow is represent to this is the front view. ये जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया फ्रंट कहलाएगा। तो ये एरो अगर दे देगा तो इससे हम समझेंगे कि ये जो एरो साइड जिस तरफ है ये फ्रंट व्यू है। तो ये जो है ये फ्रंट है, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये फ्रंट है। अब अगर मैं बात करूं कि ये फ्रंट है तो इसका टॉप क्या होगा, तो इसका टॉप होगा ये वाला, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा टॉप होगा और ये भी टॉप होगा। परंतु ये टॉप नहीं होगा, ये टॉप नहीं होगा, सिर्फ इतने ही टॉप होंगे। अगर मैं बात करूं इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट व्यू कौन सा है, तो दिस इज द लेफ्ट व्यू एंड दिस इज ऑल्सो लेफ्ट व्यू। और ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट में नहीं आएगा, ये होगा आपका लेफ्ट व्यू और ये होगा लेफ्ट व्यू। इसी के अपोजिट इस तरफ जो नीचे साइड आएगा इस एरो पे, तो वो हो जाएगा इसका राइट व्यू और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट व्यू। तो ऐसे हम किसी भी ड्राइंग का फ्रंट देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रंट है, कौन सा टॉप है, कौन सा बैक है, कौन सा बॉटम है ना। तो अब हम इस ड्राइंग के की हेल्प लेंगे और आगे अभी थोड़ा बेसिक और बताना है, तो उसको बताने के बाद हम ड्राइंग को बनाएंगे। ठीक है, चलें अपन ड्राइंग पे जाते हैं। ड्राइंग पे जाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको यदि फ्रंट व्यू बनाना है तो देखो इस डिस्प्ले पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रंट पे, तो आपको क्या करना है, ड्राइंग बनानी शुरू कर देनी है। अब देखो हमने जैसे ही फ्रंट पे क्लिक किया, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट हो गया आपका कर्सर। अब अगर मैं इसमें इसको 2D पे क्लिक कर दूं, 2D वायर फ्रेम पे, ये वाले टूल बार की हेल्प से, ये वाला टूल बार कौन सा हमारा विजुअल स्टाइल टूल बार है, इसको अगर मैं फ्रंट पे ऐसे क्लिक करूं तो फ्रंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका ये एक्स वाई पहले के जैसा दिखने लग जाएगा। और अब मैं यहाँ पे ड्राइंग बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ। किसी भी वायर फ्रेम को आपको लेके ड्राइंग बनाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 2D में क्या होगा कि आपकी डायमेंशनिंग और लाइंस जो है वो सब क्लियर दिखेंगी, इसलिए हम स्केचिंग हमेशा 2D में कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। बाकी आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको ये वाली ड्राइंग का, ये वाली कमांड का इंट्रोडक्शन कर रहा था, इसको कहते हैं रीजन। तो देखो इसमें जैसे ही मैंने कर्सर किया तो दो डायग्राम बन के आए, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो जो ब्लैक वाला है वो क्या है, वो दो दो चार चार सर्कल और एक
रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो रीजन नहीं है क्योंकि वो क्लोज नहीं है, ओपन है चारों तरफ से। लेकिन दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो चारों तरफ से पैक्ड है, इट मींस ये जो है ये कहलाता है रीजन। और रीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमको उस ऑब्जेक्ट को पहले रीजन करना होता है। यदि ऑब्जेक्ट रीजन नहीं होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है 3D में सॉलिड नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम उसको रीजन करते हैं। तो रीजन का बेसिक फंक्शन क्या है, रीजन करते कैसे हैं वो देखेंगे। तो रीजन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको 3 चीज बना के बताता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ से टॉप व्यू ले लेता हूँ। ये मैंने टॉप व्यू ले लिया, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ टॉप व्यू ले लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ, है ना। रेक्टेंगल कमांड लेने के बाद मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, डी एंटर 7 इंच एंटर 7 इंच एंटर। मैंने 7 इंच और 7 इंच का बनाया, तो मैंने इसको पहले इंच में कन्वर्ट किया हुआ है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम mm में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसको 7:7 के रेशो पे इसको क्या किया, बनाया। आप अभी इंच और फीट भूल जाओ, अभी सिर्फ ड्राइंग देखो कैसी बन रही है। तो ये मैंने बनाया किससे, रेक्टेंगल कमांड से, ठीक है। ये मैंने बनाया रेक्टेंगल कमांड से। अब मैं एक बनाता हूं किससे, पॉलीलाइन कमांड से। ये कहलाती है पॉलीलाइन कमांड, है ना। तो पॉलीलाइन कमांड पे जाऊंगा मैं और मैं एक रेक्टेंगल इसको यहाँ पे बना लेता हूँ ऑर्थो ऑन करके। कितना, 7 इंच 7 इंच 7 इंच और ऊपर की ओर भी 7 इंच। ये मैंने बनाया रेक्टेंगल। एक और, या आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरे चारों तरफ के डायमेंशन सेम है। ये मैंने बनाया किससे, ये बनाया मैंने पॉलीलाइन से। अगला मैं बनाता हूं एक और रेक्टेंगल या स्क्वायर लाइन से। तो मैं लाइन कमांड पे जाता हूं और यहाँ पे इसको डिटेक्ट करके ट्रैक करके इस पॉइंट से नीचे सामने की ओर 7 इंच एंटर 7 इंच एंटर, सॉरी 7 इंच एंटर, डायरेक्शन नहीं दिया था, 7 इंच एंटर और ऊपर की ओर 7 इंच एंटर। मैं इंच में ले रहा हूं अभी, है ना। तो ये देखो, अब ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायग्राम है, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये अलग अलग ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, अलग अलग। ये वाला जो है ये मैंने बनाया रेक्टेंगल से, ये बनाया मैंने पॉलीलाइन से, और ये मैंने बनाया लाइन से। अब देखो अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, अंतर समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जो मैंने बनाया, ये बनाया मैंने किससे, रेक्टेंगल से। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया तो आप देखो कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक बार में क्या होगा, इसकी चारों लाइनें सिलेक्ट हो गई। और मैं इसकी प्रॉपर्टी पे अगर जाऊं तो ये क्या लिख के आ रहा, प्रॉपर्टी पे कैसे गया मैं, सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर्सर को हल्का सा इसी के पास ऐसे छोड़ दिया, ऐसे करके, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो प्रॉपर्टी में क्या लिख के आ रहा है, पॉलीलाइन, कोई सा भी कलर नहीं लिया हुआ, तो कलर लेयर बाय लेयर 0 है और बाकी कुछ नहीं। लेकिन ऊपर क्या लिख के आ रहा, पॉलीलाइन, मतलब कि जब हम रेक्टेंगल में कुछ बनाते हैं, या अगर मैं एक बात और बताऊं कि मैंने यदि सर्कल से कुछ बनाया तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलीलाइन। इट मींस दिस इज द क्लोज लूप एंड दिस इज ऑल्सो क्लोज लूप। यदि आप रेक्टेंगल से कुछ बनाते हैं या इससे कुछ बनाते हैं तो क्लोज लूप बनता है। और ये जो है पॉलीगन कमांड है, पॉलीगन से भी अगर आप कुछ बनाते हैं तो भी क्लोज लूप ही बनता है। आगे हम पॉलीगन का प्रयोग करेंगे, हेक्सागन, पॉलीगन, पेंटागन, ऑक्टागन, ये सब हम इससे बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये क्लोज लूप है और ये भी क्लोज लूप, पॉलीलाइन मींस क्लोज लूप। अब देखो ये जो बनाया था मैंने, ये पॉलीलाइन कमांड से ही बनाया ऑलरेडी। तो पॉलीलाइन से बनाया तो पॉलीलाइन से बनाएगा तो क्या होगा, क्लोज लूप तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तो ये भी क्या है, क्लोज लूप। लेकिन पॉलीलाइन में यदि मैं ऐसे बनाऊं, मैं अगर करूं ऐसे, तो ये क्लोज लूप नहीं कहलाएगा, ये तो चारों तरफ से खुला हुआ है। यदि मैं इससे बनाऊं, इसी से बना लूं,
तो ये एक सेगमेंट तो कहलाएगा, लेकिन ये ओपन है, कहीं से कहीं तक ये क्लोज नहीं हुआ है जब तक हम इसको क्लोज नहीं करते। जैसे ही मैंने इसको इससे जोड़ दिया, अब ये क्लोज कहलाएगा, बट ये कहलाएगा ओपन, ये कहीं से कनेक्ट नहीं है। तो इसको हम 3D इसका बना सकते हैं, परंतु इसका 3D नहीं बना सकते। ये वाला जो है 3D नहीं बनेगा, ये सिर्फ सिंगल लाइंस है। तो ये एक बेसिक अंतर होता है। अब मैं आगे बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने बनाया था, ये वाला जो स्क्वायर है, ये बनाया था मैंने लाइन कमांड से। तो लाइन कमांड का बेसिक अंतर देखो, ये एक सिंगल एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है, ये तीसरी एंटिटी है, और ये चौथी एंटिटी है। ये चारों एंटिटी आपस में कनेक्टेड है, परंतु परमानेंटली जुड़ी नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। पर यहां से यहां तक की डायमेंशन लेंगे तो बिल्कुल सही आएगी, पर ये अलग है। यदि मैं उदाहरण के तौर पे इसको, ये जो कि क्लोज लूप है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो ये पूरी ओवरऑल पूरी एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी और पूरी की पूरी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। परंतु लाइन से बनी हुई पहले से दूसरे पॉइंट की जो होती है, वो एक सेगमेंट या एक एंटिटी कहलाती है। मतलब ये जो मेरा पहला पॉइंट रहेगा और ये जो मेरा दूसरा पॉइंट रहेगा, तो ये एक सिंगल एंटिटी कहलाएगी। यदि मैं इसको डिलीट करूं तो ये क्या होगा, एक बार में एक एंटिटी डिलीट हो जाएगी। यदि मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये भी डिलीट हो जाएगी। यदि मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये भी डिलीट हो जाएगी। ऐसे करके हम इसको क्या करते हैं, लाइन को और इसको समझते हैं, पॉली लाइन को। ठीक है, तो हमको जब 3D बनाना होता है और 3D में स्पेशली हमको सॉलिड बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट को 2D लाइन ऑब्जेक्ट को 3D मतलब के रीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो अब रीजन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमको मैक्सिमम कमांड्स हमारी ज्यादा से ज्यादा क्या यूज होती है, लाइन यूज होती है। तो लाइन कमांड यूज होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो हमारे ड्राइंग्स हैं लाइन से बना लेते हैं और बाद में हम उसको क्या करते हैं, रीजन कर देते हैं। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रीजन करूंगा, तो देखो पहले मैं इसको रीजन करके दिखा रहा हूं आपको। तो रीजन में अभी क्या हो रहा है, देखो ये अलग अलग ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है ना। इट मीन्स अभी ये रीजन नहीं है। देखो मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या लिख के आएगा, लाइन लिख के आएगा। कैसे आएगा, इसकी प्रॉपर्टी, इसको ऐसे क्लिक करेंगे और कर्सर को छोड़ देंगे, तो देखो लाइन लिख के आ रहा है। परंतु इनके अंदर क्या आ रहा, पॉली लाइन लिख के आ रहा है ना, इनके अंदर पॉली लाइन लिख के आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट को, ये वाले ऑब्जेक्ट को लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे करें, सॉरी, इसी ऑब्जेक्ट को रीजन में कन्वर्ट करना है। तो रीजन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, मैं रीजन में क्लिक करूंगा। रीजन में क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ एक मैसेज आएगा, रीजन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या करना है, ये पूरे चारों की चारों लाइनें एक बार में सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको एंटर बटन को दबा देना है। आफ्टर एंटर इट विल शो वन रीजन एक्सट्रैक्टेड। देखो यहाँ वन रीजन एक्सट्रैक्टेड लिख के आया और नीचे लिख के आया वन रीजन क्रिएटेड। इट मींस ये जो ऑब्जेक्ट है अब किस में कन्वर्ट हो गया, रीजन में या पॉली लाइन में। अब हम देखो इसको रीजन बोल सकते हैं या पॉली लाइन भी बोल सकते हैं। अब देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये क्या हो रहा है, एक बारी में पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। अभी मैं इसको क्लिक करूं तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा बहुत आसानी से। तो ये अंतर होता है आपका, जो कि मैंने आपको बताया। तो हमको क्या करना है, इसकी सहायता से इसका प्रयोग करना है। आज हमारी बेसिक क्लास है, अपनी कौन सी बेसिक क्लास है, 3D की बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज की क्लास में बहुत ज्यादा तो समझना नहीं है, पर इंट्रोडक्शन जब तक नहीं समझेंगे तो आगे हम ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। अब मैं बात करूं कि ये हमारे 2D ऑब्जेक्ट हैं। मैं बात करूं कि यदि मैं इसकी बात करूं तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यहाँ पे भी मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो आप,
ये वाला जो है, ये देखो ये कौन सा है, ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, और ये हो गया आपका एक्स एक्सेस। यहाँ पे भी ये वाला वाई एक्सेस हो गया, ये वाला एक्स एक्सेस हो गया। यहाँ पे भी ये वाई एक्सेस हो गया, यहाँ पे भी ये एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे कोई सा भी कौन सा एक्सेस नहीं है, यहाँ पे जेड एक्सेस अभी कहीं पे भी नहीं है। तो जेड एक्सेस नहीं होने के कारण ये कहलाएगा 2D। यदि हम इसको थिकनेस दे देंगे तो ये कहलाएगा आपका 3D। तो देखो अभी मैंने जो बनाए, उन ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करते हैं। हमने जो कुछ कमांड्स बताई थी, जैसे कि मेरे पास एक कमांड है, मेरे पास एक टूल है। कौन सा टूल है, ये वाला टूल है। ये क्या कौन सा टूल है, ये ऑर्बिट टूल है। अब मैं चाहता हूं कि इन जो जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, इन ऑब्जेक्ट का मुझे इनको इस डायरेक्शन में नहीं देखना, मुझे इनको आइसोमेट्रिक डायरेक्शन में देखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला टूल्स देखो फ्री ऑर्बिट है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो अब आप देखो यहाँ पे ये एक गोल सा ये ऑर्बिट बन के आ गया और ये कॉर्नर्स बन के आ गए। अब मैं इन कॉर्नर्स के हिसाब से इनको हल्का सा ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हल्के से घूम जाएंगे। और देखो ये जेड एक्सिस बन के ऊपर उभर के आ गई। अभी जो मैंने बनाया था मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये जो है अभी जो बने हुए थे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑर्बिट की हेल्प से क्या हो गए, ऐसे घूम गए। ये ऑर्बिट टूल्स की हेल्प से घूम गए, लेकिन अभी भी ये 2D है। इट मींस यहाँ पे देखो जेड एक्स एक एक्सेस ये वाला, यहाँ पे अभी भी ये वाला जो एक्सेस है वो y कहलाएगा, और ये वाला जो है वो आपका x कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो है z, अभी कोई भी इसमें डायमेंशन नहीं है, इसीलिए ये अभी भी क्या है, 2D है। इसी 2D को हमको किस में कन्वर्ट करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। जब हम इसको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपको कैसे करना है, रीजन करने के बाद करना है, या क्लोज लूप बने हुए आइटम को आप 3D सॉलिड में बना सकते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है वो एक क्या है, जेड एक्सेस ऊपर का डायरेक्शन। यदि आप नीचे करेंगे तो जेड माइनस हो जाएगा, ऐसे ही आप यहाँ पे आगे करेंगे तो ये वाई माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस, और ये हो जाएगा आपका जेड माइनस। यहाँ पे भी ये हो जाएगा आपका y माइनस, ये हो जाएगा आपका x माइनस, ये हो जाएगा z माइनस, ये हो जाएगा आपका y माइनस, ये हो जाएगा आपका x माइनस, और ये हो जाएगा आपका z माइनस। मतलब 3 होंगे प्लस और 3 होंगे माइनस। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 2D और 3D में कितनी कैसे एक्सेस क्या क्या होती हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे आपको बताता हूं, ऑर्बिट को हटा दूं पहले, है ना। ऑर्बिट हट गया। अब ऑर्बिट हटने के बाद यदि मैं अपनी ऑब्जेक्ट को अपने पुराने डायरेक्शन में लेके आना चाहूं तो मैं देखो यहाँ पे मुझे जो मैंने आपको बताया कि इसमें सीधे टूल्स दिए हुए हैं और उनके नाम दिए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्रंट पे क्लिक करूं, तो जैसे ही मैं इस पे फ्रंट पे क्लिक करता हूं तो देखो केवल लाइन लाइन दिखती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमने किस पे बनाया, ये ऑब्जेक्ट हमने टॉप व्यू पे बनाया था। तो टॉप से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट देखेंगे तो वो तो दिखेगा नहीं, इसलिए उस जगह में सीधे लाइन आ गया। लेकिन यदि मैंने टॉप पे वापस क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप क्या हुआ, सीधे के सीधे क्या हुआ, आपको ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया, है ना। हेलो कपिल सर, 5 मिनट देंगे, मेरी क्लास बिल्कुल समाप्त होने वाली है ऑनलाइन, 5 मिनट। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो वापस आते हैं अपन। अब क्या करते हैं, हम इसी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम एक बार और इसको ऑर्बिट कर लें और इसको देखो हम ऐसे घुमा लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट।
सर मैं 2 मिनट से लगाऊं आपको, मेरी क्लास एंड हो रही है। हाँ बस 2 मिनट से, हाँ 2 मिनट से। तो अभी हमको क्या करना है, इसमें इसको 3D में बनाना, मतलब इसकी जेड एक्सिस क्रिएट करनी है। ये जो जेड एक्सिस है, या तो इसका डायरेक्शन ऊपर होगा या तो डायरेक्शन नीचे होगा। तो देखो ये वाला टूल बार मैंने आपको बताया था, ये कहलाता है मॉडलिंग टूल बार। और इसमें कौन सा टूल है, ये है हमारा एक्सट्रूड टूल। अब हमको इनको 3D में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड टूल में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एक्सट्रूड टूल में क्लिक करते हैं तो पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं सिलेक्ट। अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जैसे ही हमने एंटर बटन दबाई तो देखो ये ऑटोमेटिकली 3D में बनने के लिए, मतलब ये जो ऊपर नीचे जो हो रहा है, ये कहलाएगी उसकी जेड एक्सिस। तो इसको आप जितने भी डायमेंशन देंगे, वैल्यू देंगे, उतनी वैल्यू में ये बन जाएगा। मैं अगर इसको 100 टाइप करके एंटर करता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया क्योंकि मैंने इसको इंच पे बनाया था। मैं इसको 7 ही टाइप करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से जाता हूँ इसमें एक्सट्रूड कमांड पे और इसको क्लिक करता हूँ, एक साथ पूरा का पूरा क्लिक हो जाएगा। एंटर, ऊपर डायरेक्शन देता हूँ, 7 टाइप करता हूँ और ये बना लेता हूँ। अब सेम मैं इसको भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया एक्सट्रूड में, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, एंटर किया, ऊपर की ओर डायरेक्शन दिया और इसको 7 लिया, इंच लिया और ऊपर बन गया। ठीक है। और सेम मैं इसको भी ले लेता हूँ, इसको क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, एंटर किया, ऊपर की ओर डायरेक्शन, आप नीचे भी दे सकते हो, 7 लिया, इंच लगाया, आ गया। ठीक है। और इसको भी ले लेता हूँ, इसको क्लिक सिलेक्ट किया, एंटर किया, 7 टाइप किया क्योंकि 7 7 का लिया। तो ये सॉलिड में बन गए। अब देखो सॉलिड में बन गए, लेकिन मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। और अभी भी ये सॉलिड है कि नहीं वो दिख नहीं रहा है। तो क्योंकि हमारा जो वायर फ्रेम है वो 2D वायर फ्रेम में सिलेक्ट है, इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। यदि हम इसको कंसेप्चुअल में क्लिक करते हैं तो देखो ये अब आपका एक्चुअल शेप में उभर के आया। ये सॉलिड आइटम्स आपके दिख रहे हैं, डायरेक्शन के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से। विजुअलिटी में जो रियलिस्टिक है, वो एक्चुअल में जो दिख रहा है, वो ये कहलाता है। अब देखो मैं इसको कहीं पे भी क्लिक सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक है डिफरेंस वायर फ्रेम का और 2D का और 3D का। देखो 2D में हमने ये नीचे सर्कल बनाया था, अब हमारा जेड एक्सेस भी ये बन के आ गया। तो ठीक है, इस तरीके से हम ये 2D को बनाएंगे। आगे की क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं वो अभी वीडियो को डाल दूंगा मैं, तो वीडियो को पूरा देख लेना और जो भी डाउट्स हो तो मुझे बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। कल की क्लास में हम ये वाला डायग्राम या कोई सा भी डायग्राम, पूरा का पूरा डायग्राम बना के दिखाएंगे और फिर आगे हम इसके 3D के और डायग्राम्स बनाते रहेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करें और माँ बाप को धोखा ना दें। धोखा मतलब आप माँ बाप का के बहुत ही चहेते बच्चे हो और उनके जो इच्छाएं, उनकी पूरी इच्छाओं को पूरा करो, मेहनत करो और कुछ अच्छा बन के दिखाओ। खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो। जीवन में सफल जरूर होगे, सफल नहीं होगे तो कम से कम समझदार तो हो ही जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।